में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे और दिखाते हैं बिहार से खास रिपोर्ट। बिहार के मोतिहारी जिला के केसरिया प्रखंड अंतर्गत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रवासी मजदूरों और किसानों के पक्ष में धरना प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर धरना की अध्यक्षता निजामुद्दीन खान तथा संचालन गाया प्रसाद के द्वारा किया गया। मौके पर अमृत साहनी, नारायण किशोर राय, देवेंद्र कुमार, हरिशंकर पासवान, उमेश सिंह, शैलेंद्र कुमार, मोहन साहनी, करण नथनी सिंह, भरोसी राम, अवधेश सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। देखे विशेष रिपोर्ट मोतिहारी बिहार से अरविंद के साथ। केसरिया अंचल परिषद की तरफ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक धरना का आयोजन किया है। ऐसे ये धरना बिहार व्यापी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। जो ये सरकार जो मजदूरों को, प्रवासी मजदूर को जो लाने की बात कहती है, रोज़ाना मुख्यमंत्री की घोषणा होती है कि जहां मजदूर हैं वहीं रुक जाएं, और अपने प्रशासन को खबर होती है कि उनको बस से, छोटी गाड़ी से ले आने की व्यवस्था किया जाए। लेकिन ये सब ज़बानी है। डेली मजदूर पैदल चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, गिर के मर जा रहे हैं। मरने के बाद उनको कोई सुविधा उनको नहीं प्राप्त हो रही है, भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। इसलिए हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार जो घोषणा कर रही है उस पर अमल करे और उनको मुआवजा दे। और जो प्रवासी मजदूर जो आके मुख्तलिफ सेंटरों पर रखे गए हैं, उनके लिए मुनासिब खाना पीना का व्यवस्था करे और उनको जॉब कार्ड आवंटन करे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों के साथ वही सलूक करे जो अन्य नागरिक के साथ सलूक करती है। हम इसी के लिए धरना दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सौतेलापन नहीं बरता जाए, सबको एक साथ एक विचार रखा जाए, एक तरह की सलूक किया जाए उनके साथ। जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसी परंपरा है जो इतनी बड़ी लड़ाइयों में महत्व भूमिका निभाई है, जो है दान देने की परंपरा। अगर यह दान देने की परंपरा हमारे देश में नहीं होती तो बिना किसी तैयारी का इतना बड़ा लॉकडाउन जो हुआ है वो बहुत बड़ा क्राइसिस का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी लॉकडाउन का। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो लॉकडाउन का एक जो फैसला लिए वो एक बहुत भयंकर रूप धारण कर सकता था। टीवी पर आकर भाषण दे देना काफ़ी आसान बात होता है, लेकिन उसी चीज़ को इस ज़मीन पर उतारना और मुख्य रूप से लागू करना काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन पैदा कर देता है, जो अभी यह तत्काल सरकार जो है वह ज़मीन पर मुख्य रूप से नहीं उतार पा रही है। दूसरी चीज़ यह है कि हमें बीमार से नहीं, बीमारी से लड़ना। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, लोग बीमार से काफ़ी डिस्टेंस बना रहे हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा चीज़ कि जो मजदूर मर रहे हैं उनके पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आता है कि वो मर रहे हैं, उस पर हम क्या कर सकते हैं। तो किसी न किसी रूप में लॉकडाउन मजदूरों की कमी को भी और मजदूरों के कमी जो आम जनता झेल रही है उसको भी उजागर करता है। जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था, जितने भी पूंजीपति लोग थे या जो हेवी क्लास के लोग थे, वो स्वीपर का महत्व, कुकर का महत्व, जो खाना बनाते हैं उसका महत्व मुख्य रूप से नहीं मान पाते थे। उसका क्या योगदान है हमारे समाज में उसको नहीं समझ पाते थे। लेकिन यह लॉकडाउन भी उसको एक अहम चीज़ उजागर किया है। उसके बाद जो मुख्य रूप से यह सिचुएशन हुआ है, जैसे कि मजदूरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, बस पर लाद कर लाया जा रहा है। लोग कहता है लॉकडाउन का पालन किया जाए, लोग कहता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लेकिन हम देखते हैं कि आज ट्रकों पर लोग ज़बरदस्ती लद कर आ रहे हैं, जो यह किसी न किसी रूप में लॉकडाउन को तोड़ रहा है और इस पर सरकार मौन धारण की हुई है। अभी करहान बैरिया की बात करें, वहाँ पे जो सेंटर बनाया गया है वहाँ पर न खाने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, और यह सरकार कहती है कि एक व्यक्ति पर डे 1200 रुपये हम खर्च कर रहे हैं। तो वो आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है वह बाद में पता किया जाएगा, उस पर भी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन हम सरकार से यह मांग करते हैं कि जो पैसे दिया जा रहा है सरकार के द्वारा उसको एक निश्चित जगह पर, अच्छे जगह पर खर्च किया जाए, ताकि जो मजदूर वहाँ पे रह रहे हैं उनको सुविधा प्रदान की। अभी यहाँ पर धर्मेंद्र नाम का कोई व्यक्ति रास्ते में मृत्यु हो गई उसका कारण आप जानते हैं, उसका क्या उसके बारे में आपका? आपको एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं, जितने भी फ्लाई ओवर हैं उस पर लोग पैदल चल कर आ रहे हैं।
बच्चे को जन्म दिया जा रहा है रोडों पर, फिर भी यह सरकार मौन धारण की हुई है। इससे और क्या बात किया जा सकता है? सरकार को, और जो आप धर्मेंद्र की बात कर रहे हैं, वो पैदल आ रहे थे, ट्रक से आ रहे थे, और वो जो मृत्यु हुई है यह किसी न किसी रूप में सरकार की नाकामी है। मजदूर यूनियन का जिला संयोजक हूँ। मैं इस धारणा के माध्यम से इस सरकार से मांग करता हूँ, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जो उन्होंने जो घोषणा किया है उसको अविलंब धरती पर लाया जाए, क्योंकि उनका घोषणा सिर्फ टीवी और अखबारों में रह गया है, धरती पर नहीं है। उन्होंने घोषणा किया था कि राशन, जिसके पास राशन कार्ड हो, जिसके पास न हो, उसको भी देंगे, लेकिन अभी तक बिना राशन कार्ड वाले को राशन नहीं मिल रहा है। वो लोग भूखे मरने के कगार पर आ गए। उन्होंने घोषणा किया था मजदूरों को 200 दिन का काम देंगे, प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको मनरेगा में रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक ये सब लागू नहीं हुआ। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उन्होंने जो वादा किया है वादा पूरा करे, नहीं तो हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, खेत मजदूर के लोग यहाँ बैठकर धरना दे रहे हैं। समय आने पर हम लोग रोड भी जाम करेंगे, लॉकडाउन का पालन का ख्याल रखते हुए रोड जाम करेंगे। इसीलिए हम लोग धरना बैठे हैं सरकार को आगाह करने के लिए कि हम लोग की मांग को पूरा करे, उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा करे। इतना ही मुझे कहना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य आज केसरिया अंचल मुंशी निजामुद्दीन खान, यहाँ हरिशंकर पासवान हमारे मुखिया, गाय प्रसाद कुशवाहा हमारे पूर्व मंत्री और पूरे अंचल कार्यकारिणी सदस्यों के माध्यम से हम लोग केसरिया में एक धारणा दे रहे हैं कि भारत सरकार और बिहार सरकार की जो घोषणाएं हैं वो सिर्फ कागज़ पर, टीवी पर और रेडियो पर ज़्यादा है। आम किसान के पास, दिहाड़ी मजदूरों के पास, आम लोगों के पास वह सुविधाएँ अभी तक पहुंच नहीं पाई है। इसीलिए हम लोग बिहार सरकार, भारत सरकार को यह बताना चाहते हैं, यह उनसे कहना चाह रहे हैं कि दिहाड़ी मजदूरों के पास, किसानों के पास और गांव में जो भी कार्डधारी हैं, जो कार्डधारी नहीं है, जो वे घोषणा किए हुए हैं मुफ्त का अनाज देने के लिए, प्रत्येक परिवार को 1,000 रुपया देने के लिए, वह 1,000 रुपया सबके पास पहुँचे, सबको अनाज पहुँचे। दिहाड़ी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था किया जाए। जहाँ जहाँ वे फंसे हुए हैं वहाँ से ट्रेन, विशेष ट्रेन चला करके, बस चला करके उनको घर तक पहुंचाया जाए और भत्ता के रूप में उनको कम से कम 10,000 रुपया दिया जाए। और जो मजदूर रास्ते में मर जा रहे हैं उनको कम से कम 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। ये सारे बातों को लेकर के, और जो लोग दिहाड़ी मजदूर जो आकर ये सेंटर पर जहाँ तहाँ रह रहे हैं उन सबको जॉब कार्ड भी दिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हैं और सरकार को अपने वाणी से अवगत कराना। ये धरना कब तक रहेगी? ये धरना 1 दिन का ही है।